मैट्रिक परीक्षा यदि आप पास की हैं 2025 में और ऑनलाइन आवेदन 11वीं कक्षा में करवाना चाहते हैं तो आज से आवेदन यानी 24 अप्रैल, आज से क्या होगा 24 अप्रैल से ना आवेदन स्टार्ट है। 24 अप्रैल से आवेदन स्टार्ट है। तो हम आपको एक एक चीज यहाँ पे बताएंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है और अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं आप, वो आपको हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है बिहार बोर्ड 11वीं कक्षा सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। तो यहाँ पे शुरू हो चुका है ऑनलाइन आवेदन, आपको बताएंगे इससे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चलते हैं, इस लिंक पे क्लिक करते हैं दोस्तों हम। तो यहाँ पे क्लिक कर दिए दोस्तों, तो यहाँ आगे उसके होम पेज पर देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड OFSS के माध्यम से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, दोस्तों नीचे जो होम पेज है और यहाँ ऑफलाइन फॉर्म भी मिलता है, ऑफलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं इसमें। लेकिन ऑफलाइन क्यों, जब ऑनलाइन सब ये है तो ऑनलाइन क्या ऑफलाइन क्या करना, ऑफलाइन में बहुत दिक्कत झमेला है दोस्तों। तो आइए यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं निर्देश। तो सभी निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। OFSS के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने हैं तो मुख्य निर्देश, अगर आप मुख्य निर्देश नहीं पढ़ते हैं और फॉर्म भर देते हैं, अगर कोई गलती होती है तो यहाँ पे बिहार बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो लिखा हुआ क्या है वो भी पढ़ लेते हैं कि OFSS के माध्यम से, देखिए OFSS ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम और फॉर स्टूडेंट के माध्यम से आप एक आवेदन पत्र के माध्यम से विभिन्न कॉलेज में 20 विकल्प चुनेंगे। हाँ दोस्तों 20 विकल्प चुनना है आपको, यानी कम से कम 10 विकल्प आपको देना ही पड़ेगा और टोटल 20 विकल्प आपको चुनना है, यानी 10 कॉलेज मिनिमम और 20 कॉलेज मैक्सिमम चुनना पड़ेगा आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए दूसरा, आप ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से 20 विकल्प विभिन्न कॉलेजों में आवेदन दे सकते हैं। अपने विकल्प चुनो, अपनी वरीयता सूची के अनुसार कर सकते हैं, यानी जो नजदीक का कॉलेज होगा ना उसके अंदर आपको क्या करना है, टिक कर देना है ना। जो बगल का घर के बगल का होगा स्कूल तो उसी के बगल में, अब तो स्कूले में 11वीं का पढ़ाई होने लगा ना, तो बगल के स्कूल में ही आपको क्या करना है, आवेदन करना है दोस्तों। जो पहला जहां से आप निकले हैं अगर वहां आवेदन लेना चाहते हैं तो वहां ऑनलाइन पहले 1 नंबर पे उसी को दे दीजिएगा, फिर दूसरा नंबर अगर आप देना चाहते हैं दूसरा नंबर दूसरा कॉलेज का स्कूल का दे दीजिएगा। तो ये चीज है दूसरा। उसके बाद कहते हैं आवेदन विकल्प भरने समय यह सुनिश्चित करें कि जो विकल्प आप सबसे पहले भरेंगे उसी के अनुसार आपकी चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हाँ दोस्तों हमने क्या कहा, यदि आप 1 नंबर पे फॉर्म भरते हैं, 1 नंबर पे यानी 1 नंबर पे जो कॉलेज का चूज करते हैं उसी में आपका लगभग में आने का चांस रहेगा 100%, ठीक है। उसके बाद कहता है विकल्पों को भरते समय यह सुनिश्चित करेगा आपकी प्राथमिकता सूची के पद के है ना पसंद के अनुरूप है। आपके द्वारा भरी गई कॉलेजों की प्राथमिकता सूची में जो सबसे पहले है ना, जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जो सबसे पहला सफल विकल्प जिसमें आपका चुनाव होगा उस कॉलेज नामांकन सूची में आपका नाम आ जाएगा, यानी उसके माध्यम से जो फर्स्ट लिस्ट में आएगा, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट में आएगा उसको आपको नामांकन कराना है। तो इस आवेदन हेतु आपको आवेदन शुल्क 350 रुपया लगेगा, ठीक है। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग जैसे भी हो आप कर सकते हैं। उसके बाद कहता है नीचे आ कहते हैं कि आवेदन फॉर्म भरने हेतु मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी होना आवश्यक है। जी मोबाइल नंबर जो चल रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो मान्य है, आपने जो स्कूल में दिया था 9वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में वही आपको ईमेल आईडी देना है, ताकि आपके एडमिशन से संबंधित सारी सूचनाएं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। क्योंकि चलंत मोबाइल नंबर दीजिएगा ना तो आपको OTP आएगा, फिर आपको मैसेज आएगा आपका एडमिशन हो गया, ये सब फलना ठिकाना आ जाएगा। मोबाइल नंबर को OTP के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, अतः फॉर्म भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि मोबाइल नंबर सही हो या सेवा में है। सेवा का मतलब क्या, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद आता है आपको आवेदन हेतु आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन के कंप्यूटर पे, स्कैन के कंप्यूटर का क्या मतलब, नहीं वही आप जो पासपोर्ट साइज फोटो बनाते हैं ना बस वही देना है आपको, अपलोड करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अपने फॉर्म को भरने के बाद प्रीव्यू पेज में देख लें, सभी को जांच कर लेंगे और सभी सूचनाएं भरने के बाद यह सुनिश्चित कर लें कि भरी हुई सारी सूचनाएं सही है कि नहीं। अभी एकदम सबमिट नहीं करना है ना, सुनिश्चित करने के बाद ही फॉर्म को कंफर्म करेंगे, है ना, सबमिट नहीं करना। आप पहले देख लीजिए प्रीव्यू पर करके, है ना, प्रीव्यू पर जाकर के देख लेंगे तब जाकर के। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस पे टिक कर देंगे, है ना, टिक कर दिए बॉक्स पे और फिर नीचे चलेंगे दोस्तों। आवेदन करने, यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें। तो आप सभी निर्देश पढ़ लिए और ब्लू को टिक कर दिए, तो इसका मतलब है कि आपने सभी निर्देश को पढ़ लिया, अब आवेदन करने के लिए आप योग्य हैं। अब चलते हैं वहां पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फॉर्म खुल चुका है दोस्तों, फॉर्म कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं फॉर एडमिशन टू इंटरमीडिएट कोर्सेज सेशन 2025-27 में आप, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरमीडिएट। अब ध्यान से देखिएगा, ओहो
अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है कि लाल रंग, यहाँ पे लिखा हुआ इसमें लाल रंग स्टार से लिखी गई सभी सूचनाएं भरनी अनिवार्य है। जहां पर स्टार लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी स्टार है, 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 तो ये अनिवार्य है मेरे भाई, ये अनिवार्य, ये भरना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बिहार बोर्ड, तो बीएसईबी से किए हैं तो बीएसईबी से, दूसरे बोर्ड से किए हैं तो दूसरा बोर्ड भर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद अपने क्या लिखा हुआ, आपने किस साल परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो आपको देखना पड़ेगा किस साल आप परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो 2025 है तो 2025 दे दीजिएगा, है ना। उसके बाद एनुअल है ना, वार्षिक परीक्षा ना, वार्षिक परीक्षा में आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद कहता है आपका नीचे में आता है, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ आता है, आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान के चलिए किसी का फरवरी में है तो फरवरी सेलेक्ट कर लेगा, या फिर किसी का मान के चलो मार्च में है, छठा महीना में छठा महीना कर लेगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। उसके बाद रोल कोड भर लीजिएगा, यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है ना, तो रोल कोड आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे रोल कोड आ गया। फिर उसके बाद रोल नंबर है दोस्तों, रोल नंबर भर लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कि आवेदक का यूनिक आईडी है ना, यूनिक आईडी आपके एडमिट कार्ड पे होगा ऊपर में, आप वो भर दीजिएगा इसमें। उसके बाद कहता है एप्लीकेंट्स का नाम, आवेदक का नाम भर दीजिएगा इसमें। फिर आवेदक के पिता का नाम भर दीजिएगा, आवेदक की माता का नाम, अपने माता पिता का नाम लिख दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इजी है, फॉर्म अपने से भर सकते हैं, काहे के लिए किसी को 50 रुपया देना है या 100 रुपया देना है, जाकर के अपने से भर सकते हैं दोस्तों फॉर्म, है ना। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अपना फोटो किस रूप में डालना है दोस्तों, जेपीजी फॉर्म में, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ जेपीजी, है ना, उसके जेपीईजी पीएनजी फाइल्स में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब ये कैसे बनाइएगा, है ना दोस्तों, ये जेपीजी आप, ये जेपीजी फॉर्म में आप कैसे करिएगा, तो आपको क्या करना है, हम एक चीज दिखाते हैं आपको, एक एप्स दिखाते हैं, यहाँ पे एप्स होगा, क्या कहते हैं, कहाँ है दोस्तों, मेरा ऐप्स है एक ठो, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे ऐप है, ये ऐप है, ये देख सकते हैं, ये वाला ऐप, ये वाला ऐप देख रहे हैं, ये वाला ऐप को आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आपको क्लिक कर देना, ठीक है। तो हम देखिए इस पे क्लिक करते हैं, देखिए खुल गया, चूज फोटो कर लेना, आपको जो भी फोटो चाहिए आप दोस्तों यहाँ पे फोटो चूज कर लीजिएगा, हाँ या ना, फोटो चूज कर लीजिएगा, जो भी आपको फोटोज देना है ना उसमें दे देना है, बस आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे कि मैंने के ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे ना, आप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हम, आइए, तो अब नीचे आगे फोटो की बात हो रही थी, हम फोटो कर लिए, कुल पर्ता कितना आपका 500 है। उसके बाद आप कितना नंबर लाए हैं, है ना, कितना नंबर आप लाए हैं इसमें आपको फिल करना है, क्या करना है, फिल कर देना। उसके बाद नीचे आते हैं, है ना, छठा नंबर क्या है, छठा नंबर भरना आपको, आप जिस स्कूल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी विवरणी नीचे भरें। अब जो जो आप पास किए वो भरना है, विद्यालय का नाम भर देना है दोस्तों, क्या नाम था आपका, जिस जिले में आपका विद्यालय उस जिला का नाम लिख देना आपको, ठीक है। ईयर आप विद्यालय का पता लिख देना है, विद्यालय का पता, आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया, तो उस आपकी लिया क्या, आप बोलिएगा सर हम 2025 में पास किए हैं, तो मेरा आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया, तो 23 और 25 होगा, तो इसका इसमें दोस्तों भर दीजिएगा 23, 23 दो 25 का सेशन था आपका, 23 में नामांकन लिए थे आप उस कक्षा में, है ना, उस विद्यालय में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आगे, आपने किस साल विद्यालय छोड़ा, तो 2025 में छोड़ा है, कितने, तो 2025 में आप मैट्रिक पास किए, वही आपको बोल रहा है कि आप लगा दीजिए, ठीक, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 7वां नंबर, हाँ, क्या आपने 10वीं कक्षा परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रहते हुए किया है, यदि आप कस्तूरबा गांधी में पढ़े हैं तो यस यस का टिक करिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो नो का टिक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब 7वां नंबर आवेदक का विवरणी देना है ना, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे भरना आपको, लिंग भर देना है, मातृभाषा हिंदी होगा, नागरिकता इंडियन तो होगा ही, धर्म आपको भर देना है, धर्म में आप जिस धर्म से संबंधित हैं, देख ले सकते हैं आपके बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन है, हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, जो भी है आप है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद रक्त समूह, हाँ भाई ये एक चीज तो यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ये भरना, ए प्लस बी, ये अनिवार्य है ना, ये आपको भरना जरूरी है, नहीं ये अनिवार्य तो नहीं है, यहाँ पे देखिए स्टार नहीं लगा हुआ है, आप नहीं भर सकते, अगर आपके पास है तो भर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं भरिएगा, ठीक है।
स्टार नहीं लगा हुआ, जिसमें स्टार है वो अनिवार्य है, उसको भरना पड़ेगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहता है दोस्तों कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश आप किस राज्य से हैं, वो बिहार से होंगे, बिहार से भर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए बिहार आ गया, बिहार भर देंगे। उसके बाद जिला सेलेक्ट करना है, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, जो भी भागलपुर कर लीजिएगा आप दोस्तों, है ना, जमुई कर लीजिएगा, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जो भी हो, है ना, भागलपुर है तो भागलपुर कर लीजिएगा। उसके बाद नगर परिषद आपका कौन है, कहाँ है, खरीक है तो खरीक है, कहलगांव कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है, आपका पिन कोड कर लेना 6 नंबर का, है ना, 6 अंक का पिन कोड होगा, उसमें भर फिल कर लीजिएगा, है ना। आपके मकान संख्या देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ, इसको भरना पड़ेगा। मकान संख्या, सड़क नाम, गांव नाम, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस आपको यहाँ पे भर देना है, अपने डिटेल्स भर देना है इसमें, ठीक है। सब चीज लिखा हुआ है दोस्तों। आप अपना मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, फिर ईमेल भर दीजिएगा, हाँ है ना, दूरभाष संख्या स्टडी कोड के साथ अगर ई है तो भर दीजिएगा, नहीं तो मोबाइल नंबर दिए रहे, ईमेल दिए रहे, मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो इसको भरना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेन काम जो है इसमें यहाँ पे आधार कार्ड देना है दोस्तों, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड देना है दोस्तों। यहाँ पे आधार कार्ड आप भर दीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर आप भर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा इस पर। टिक करने के बाद आप नीचे आइएगा। अब कहता है आरक्षण विवरणी, रिजर्वेशन आपको मिलता है कि नहीं, आप ईबीसी में हैं, है ना, ईबीसी में है, ओबीसी में है ना, ओबीसी में है, या फिर क्या कहते हैं कि एससी एसटी में है, तो वो देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ। सामान्य वर्ग में, सामान्य वर्ग में टिक लगाइएगा। एससी है तो एससी, अनुसूचित जाति है अनुसूचित जाति में, यदि आप अनुसूचित जनजाति में, जनजाति में, पिछड़ा वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, जिसमें है उसमें आप टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे 20 क्या है, अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग में टिक लगाइएगा, नहीं तो नो लगा दीजिएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस अगर आप देना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस लगा दीजिएगा दोस्तों। जो भी आप संबंधित रखते हैं, है ना, कोटिवार, जो भी आप रिजर्वेशन रखते हैं उसमें आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपका जाति क्या है वो कर दीजिएगा। उसके बाद सब चीज यहाँ पे करने के बाद आप, ठीक है, तो आप क्या करिएगा दोस्तों, यहाँ नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे लिखेगा इंटर हियर फॉर फर्स्ट, अपना पहला विकल्प चुने, ठीक है। जिस जिले कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं उसका चुनाव करें। हम भागलपुर में लेना चाहते हैं तो भागलपुर का सिलेक्ट कर लेंगे, तो भागलपुर में कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज सेलेक्टेड योर जेंडर, अब जेंडर आप सेलेक्ट किए, यहाँ पे कहता है कि आप जेंडर करिए, कहाँ है जेंडर भाई, लिंग, यहाँ पे देखिए मेल है कि फीमेल है, तो मेल भर लेते हैं यहाँ पे, तो मेल भर लिए। उसके बाद नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे भागलपुर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर कॉलेज का नाम चुनना पड़ेगा आपको जो भी है, ठीक है। जो भी आप सर्च कीजिएगा, सर्च भी हो सकता है, और टीएनबी कॉलेज इंटर है, +2 मरवारी पाठशाला है, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं दोस्तों। संकाय चुनेंगे, आपको संकाय चुनना बहुत जरूरी है यहाँ पे दोस्तों। आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, जो भी आपको तीनों में से कोई लेना है तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। मान के चलो हम साइंस लेते, साइंस पे टिक कर दिए, है ना। तो मैं अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखा हुआ है ना, क्या आप अन्य कॉलेजों और विकल्प भरना चाहते हैं, तो यस लिखें, नहीं तो नो लिखें। तो यस आप कर दीजिएगा, यस करना ही जरूरी है, वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में आपको क्या देना है, सेकंड ऑप्शन में आप क्लिक कर देना। सेकंड ऑप्शन में किस जैसे भागलपुर में ही लेना है तो भागलपुर दे देंगे। उसके बाद कॉलेज का नाम चुनेंगे, कौन कॉलेज लिखना है, फिर वो कॉलेज का नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ दे दिए, कोई भी कॉलेज का नाम आप लिख लिए। तो कॉलेज का नाम आपको अच्छे से भरना है दोस्तों। स्कूल का नाम आप अपने घर के बगल में ही भरिएगा, जो घर के बगल में स्कूल हो वही स्कूल का नाम भरिएगा, क्योंकि दूर भेज देगा फिर दूर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। घर के बगल वाले स्कूल का ही चूज कीजिएगा। फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन आएगा, थर्ड में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फिर फोर्थ आएगा, फोर्थ में क्लिक कीजिएगा। इसी प्रकार से आपको आता रहेगा। संकाय चुन लेंगे, फिर साइंस से लेना है साइंस लेंगे, फिर देखिए भर लिए, फिर थर्ड ऑप्शन पे लेंगे, चौथा ऑप्शन आ जाएगा। सभी ऑप्शन यहाँ पे भरते जाइएगा, चौथा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन, 10 ऑप्शन तक आपको, है ना, करना है मिनिमम, और मैक्सिमम 20 कॉलेज का चयन करना है आपको। तो आप क्या करिएगा, इस पे टिक कर दीजिएगा कि मेरा ऊपर जितना भी हम भरे हैं वो सही है। आप टिक करके क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि आवेदन शुल्क 305 रुपया जमा करने के लिए क्लिक करें। तो ये पहले पैसा लेगा, ठीक है, तब जा करके आपको आगे का प्रोसेस वो बताएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। रोल कोड कैन बी लेफ्ट, क्योंकि हम रोल नंबर भरे नहीं तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे क्या करना है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे ही करके आप क्या करिएगा, सब चीज भर दीजिएगा ऊपर, और 350 रुपया जमा कर दीजिएगा। जा करके फिर आपका सेकंड पेज खुलेगा। सेकंड पेज में आप और भी संबंधित बातें हैं जो कि अगले वीडियो हम आप दोस्तों आपको बता देंगे। धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, आगे अपडेट बताते रहेंगे। आप इतना सा फॉर्म भर के रखें, ठीक है। 350 रुपया जैसे ही जमा कीजिएगा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।